रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम। सबसे पहले आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और जो हम लोगों का मुसलसल दर्स बउनवान अहकाम फ़िक़ही मसले जो है अहकाम में मुब्तला भी हैं उस सिलसिले में चल रहे हैं और कुछ बातें हम लोगों ने पहले दिन से अब तक सीखी और जानी। उसमें बात तक़लीद के माना, उसके मौजू पर, उसके बाद मुताहरात में सबसे पहले पानी का ज़िक्र हुआ, फिर पानी से ही रिलेटेड जो है वो किसकी बात हुई, वज़ू की बात हुई। वज़ू के बाद वज़ू की नीयत, वज़ू करने का तरीक़ा, वज़ू कैसे किया जाएगा, इस सिलसिले में बात हुई। माशाअल्लाह अक्सरियत ने उसका जवाब दिया और बताया। और उसके बाद बात चली थी, कल का दर्स कहाँ तक पहुँचा था, याद है किसी को? कहाँ तक था? तरतीब और किसकी बात चल रही थी? तरतीब और आज 1 2 3 4 कितने लोग नहीं हैं? वो नहीं आए क्या? वो लोग कभी नहीं आएंगे आप। हाँ आ जाएंगे, आएंगे। हो सकता हो कि किसी मुश्किल की वजह से। बहरहाल तो बात हम लोगों की चल रही थी तरतीब और मवालात की। तरतीब में हम लोगों ने अर्ज़ किया था कि तरतीब के माना क्या थे, तरतीब की बात क्या थी। तरतीब की बात ये थी कि रुतबा बंदी, यानी एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप, यानी एक चीज़ को करना है, उसके बाद फ़ौरन दूसरी चीज़ को करना है, दूसरी चीज़ के बाद फ़ौरन तीसरी चीज़ को करना है। इस सिलसिले में बात थी। और उसके बाद गुफ्तगू हुई थी किस चीज़ की? औलाद की हुई थी। उसको क्या बताया था उसके बारे में कुछ याद है? ये नहीं आया था। अच्छा, ये कल नहीं थे? आप कल नहीं आए थे? ओहो, आप थे ना? तो क्या है बताइए। मतलब कि पहले मुंदला, फिर चले गए घूमने, फिर वहाँ से घूम के आए, फिर हाथ धुला, जिसे कहते हैं वाला। तो गड़बड़ा गया। सुनिए गौर से, आप बताइए फैज़ी भाई। हाँ, कहने की उस दिन मिसाल जो मैंने दी थी, वो मिसाल मैंने ये दी थी कि ऐसा ना हो कि आप चेहरा धुलें और धुलने के बाद चले जाए टहलने के लिए बाहर, फिर टहल वहल के आए, कह रहे अम्मा तो चेहरे पे पानी तो डाल ही लिया रहा, चलो अब हथवा बचा, हथवो धो लेते हैं, तो हाथ धुलना शुरू कर दिया। तो उसको हमने कहा था कि वक्फ़ा नहीं होना चाहिए, तरतीब के साथ मवालात का भी होना ज़रूरी है। उसको मवालात नहीं कहते, उसको वज़ू बातिल करना कहते हैं। अगर वक्फ़ा हो जाएगा तो वज़ू क्या हो जाएगा? अगर तरतीब गड़बड़ हो जाएगी तो वज़ू क्या हो जाएगा? वज़ू क्या होगा? अगर मवालात में गड़बड़ी होगी तो वज़ू क्या होगा? यानी दोनों का सही होना ज़रूरी है। क्या है? ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। कल की बात याद थी तुम्हें? नहीं याद थी? याद आ गई? थोड़ा सा याद आई कि नहीं? याद आ गई? बता दो, फट से बता दो तरतीब मवालात। ऐसे कैसे काम चलेगा? पूछो तो याद, फिर नहीं याद है। इनाम रखे हैं ऐसे, एक कुछ दिन गुजर जाने दीजिए। अब इसका नाम कट गया। नहीं, इसका नाम कैसे कटेगा? ये नहीं आया था। कितने दिन? 1 दिन ना? छुट्टी लिए थे कि नहीं तुम? नहीं, छुट्टी नहीं लिया था। ओहो, रजिस्टर जो है वो देखना पड़ेगा फिर से। क्या हुआ? उस नहीं लग रहा है वो तो नज़दीक होगा तो आवाज़ आएगी। उसको यहाँ लेके आइए पहले।
एक मिनट, इसको लाइए बताएं। स्टॉप करो यार। हेलो हेलो, बैठ के कैमरा चला रहे हो। तो बात चल रही थी कि कैसे जो है वज़ू करना है, उसमें तरतीब और किसका ख्याल रखना है? तरतीब और वज़ू तो करना ही है, तरतीब और किसका ख्याल रखना है? ये नहीं आया। अरे अभी तो आया है। हाँ, सफाई बहुत देर है भाई की तरफ से। तरतीब और मवालात का ख्याल रखना है। किसका रखना है? ये अभी बता देंगे फ़ौरन, पूरा मुझे यकीन है 100%। किसका किसका ख्याल रखना है? तबरीद और मवालात। तरतीब और मवालात। किसका? तबरीद और मवालात। तरतीब। तरतीब यानी स्टेप बाय स्टेप, यानी एक के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अगर तरतीब में गड़बड़ी हो जाए तो वज़ू कैसा है? बातिल हो जाएगा। कैसे बातिल होगा? अगर हम पहले मुंह धुले और अगर मुंह धुलने के बाद फौरन हाथ नहीं धुले, चले गए बाहर कहीं घूमने, तो फिर आके हाथ धुले तो ऐसा नहीं है, तो फिर हमको फिर से वज़ू करना पड़ेगा। यानी तरतीब गड़बड़ हुई तो वज़ू बातिल हो जाएगा। तुम बताओ। मुंह धुल के बाहर जा, मुंह धुल के ऑन है, पता चलेगी बंद करके फिर जो है। यानी बताओ, जल्दी से बताओ। मुंह धुल के बाहर जाए तब फिर हाथ धुल ले, तब वज़ू बातिल हो जाए। हाँ, इतनी बात तो इनको समझ में आ गई कि अगर मुंह धुल के हम बाहर चले जाएं और छोड़ के और फिर वापस चले आए वज़ू करने लगे तो वज़ू क्या हो जाएगा? बातिल। अरे शाबाश। तरतीब और मवालात की बात चल रही थी। किसकी? तकरीर और तरतीब, तकरीर, स्टेप स्टेप, 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 तरतीब, 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 तरतीब। तरतीब यानी हम जब तक याद नहीं करा देंगे हटेंगे नहीं। जल्दी से बता दो तो फिर आगे बढ़े। एक के बाद एक के बाद एक, यानी अगर पहले चेहरा धुलेंगे, फिर हाथ धुलेंगे, फिर फिर नाक में तो उलट दिए तुम। फिर मसा करेंगे कहाँ का पहले? पैर का, फिर पैर का, कौन से पैर का पहले करेंगे? सीधे पैर का, सीधे यानी राइट पैर का। बाएं हाथ से कर लेंगे, सही है? नहीं, यानी राइट पैर का, राइट पैर, राइट पैर का, राइट पैर का राइट पैर का पैर से मारेंगे। पैर का पैर से मसा हो सकता है? नहीं। तब फिर राइट का राइट क्या कर रहे हो? यानी दाएं पैर का दाएं हाथ से, दाएं पैर को दाएं, बाएं पैर का बाएं पैर से, बाएं पैर से, बाएं पैर का बाएं पैर का बाएं हाथ से। आई शाबाश। बाएं पैर का बाएं हाथ से, देखो याद है इनको। तरतीब, तबरीद, तरतीब, तरतीब, स्टेप। स्टेप, हाँ, ये सही बोले। स्टेप यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक। यानी पहले धुलेंगे चेहरा पैर, वाजिब में, पहले चेहरा धुलेंगे, फिर क्या धुलेंगे? हाथ, फिर क्या करेंगे? नशा, पहले कहाँ का मसा करेंगे? सर का। कहाँ का? सर का, फिर कहाँ का करेंगे? पैर का, पहले किस पैर का करेंगे? दाएं पैर का, बाएं पैर का, दाएं, उसके बाद दाएं पैर के बाद दाएं हाथ, बाएं पैर का। बाएं पैर का, यानी पहले दाएं पैर का करेंगे, फिर बाएं पैर का करेंगे। इतना तो याद हो गया ना, भूलोगे तुम लोग नहीं ना, तुम्हें तो माशाल्लाह याद है। इनको याद हो गया, उनको याद हो गया, ये याद कर लिए। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि नहीं है भाई? जिसको आ रहा है उसको आया तो क्या आया, क्या है? जिसको नहीं आ रहा है वो सीख जाए, ये तो बेहतर है कि नहीं? है ना?
तो पहले किसकी बात हो रही थी? तरतीब मवालात, ये आप लोग जान गए। ये वज़ू में इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बात चल रही थी मुताहरात की हम लोगों की, उसी की बहस में हम लोग अभी पानी पर आए हुए हैं। यानी वो चीज़ कि जिससे इंसान या कोई शय पाक होती है। लिखिए, वो चीज़ मुताहरात की तारीफ है, आप लिखिए। मुताहरात किसे कहते हैं? वो चीज़, चलिए बोल दे रहे हैं, बाद में लिख देंगे। वो चीज़ कि जिससे इंसान या कोई शय पाक होती है उसे मुताहरात कहते हैं। हम अहकाम की ज़बान अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए कि आप लोग यही डिफिनेशन, यही परिभाषा, यही तारीफ़ लिखेंगे। आसान बता देते हैं। वो शय, आपने क्या लिखा है? वो चीज़ कि जिससे इंसान या कोई चीज़ या कोई शय पाक होती है। वो चीज़ जिससे कोई शय, कोई चीज़ या इंसान, जो भी यहाँ लिख दे, मैंने इसीलिए इससे कोई दो हिस्से में कर दिया, पाक होती है तो उसे क्या कहते हैं? मुताहरात। वो कितने हैं उसकी गिनती में फंसने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप तरतीब से हम लोग बयान करेंगे। जब इकट्ठा हो जाएंगे तो खुद मालूम चल जाएगा। उसमें सबसे पहली चीज़ कौन सी है? पानी है। कौन सी चीज़ है? पानी की खासियत ये है कि पानी इंसान को भी पाक करता है, बर्तन को भी पाक करेगा, लिबास को भी पाक करेगा, जगह को भी पाक करेगा, कपड़े को भी पाक करेगा। जिस चीज़ को आप ले लीजिए कि अगर वो नजिस हो जा रही है, नजिस यानी कोई नजिस जानवर उसे खा ले, खून लग जाए, नजासत लग जाए, उससे अगर वो नजिस हो रहा है तो उसे अगर हमें साफ़ करना है, पाक करना है और इस्तेमाल में लाना है तो हम किस चीज़ से पाक करेंगे? पानी से। किस चीज़ से करेंगे? पानी से। पानी से। पानी से। शाबाश, दूरे से हौसला बुलंद है। पानी से पाक करेंगे। और वज़ू करने के लिए भी पानी ज़रूरी है। क्या बग़ैर पानी के वज़ू हो सकता है? नहीं हो सकता है। पानी होना चाहिए। वज़ू करने के लिए कौन सा पानी चाहिए? साफ पानी। यानी जिससे बू ना आती हो, साफ हो और हमें ऐसा लगे कि पानी साफ है, इससे हम वज़ू कर सकते हैं। वेरी गुड। यानी साफ हो और पाक हो। साफ हो और पाक हो। साफ हो और पाक हो। उससे क्या होगा? वज़ू बातिल नहीं। बातिल नहीं होगा। बच गए कह के। एक सलावत पढ़िए आप लोग। शाह मार नहीं रहे हैं। शाबाश बेटा, शाबाश। ये एक वर्ड कहे कि वज़ू बातिल नहीं होगा, कह के बच गया। हम कहा गई नहीं जा पानी में। तो उसमें पहली चीज़ का नाम है पानी। पानी से उसकी किस्म में नहीं जाना, मैंने गुफ्तगू की कि वो अभी आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि आब कुर है, क्या आब जारी है, कि ठहरा हुआ पानी है, उसकी मकदार क्या है, उस बहस में नहीं जाना है। क्योंकि अभी आप इब्तिदाई मरहले में है। बस इतना जाने कि पानी के ज़रिए से वज़ू होगा, लेकिन किस पानी से होगा? वो पानी पाक होना चाहिए, उसमें बू नहीं आनी चाहिए, नजिस ना हो, पाक हो। और एक चीज़ और मैंने अर्ज़ की थी कि वो पानी क्या हो? खुद का पानी हो या किसी की इजाज़त का पानी हो। बग़ैर इजाज़त के अगर हम किसी के यहाँ गए और बग़ैर इजाज़त के वज़ू कर लेंगे तो क्या वज़ू सही है? नहीं, वज़ू बातिल हो जाएगा। क्यों बातिल है? क्योंकि अगर हम उसकी इजाज़त के बगैर वज़ू करेंगे तो वज़ू बातिल हो जाएगा। क्योंकि हमने उसकी इजाज़त नहीं ली है। हाँ, यानी वज़ू या किसी काम को अंजाम देने के लिए इजाज़त ज़रूरी है। जी। इजाज़त नहीं लेंगे तो वो काम सही है? बातिल हो जाएगा।
वेरी गुड। वो काम सही है? बिल 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 कौन है? वो काम सही है? नहीं, क्यों नहीं सही है? बातिल हो जाए। ऐसा देखे सब माशाअल्लाह अब याद कर लिए हैं। ये बात हुई नहीं, वो बस काम सही नहीं, इजाज़त का लेना ज़रूरी है। वज़ू में नहीं, किसी भी काम में अगर हम किसी के यहाँ जा रहे हैं, कोई चीज़ हमें खानी है, कोई चीज़ हमें पीनी है, कोई चीज़ हमें इस्तेमाल करनी है, तो हमें ज़रूरी है कि उसके लिए हम जिसका वो सामान है, जिसकी वो शय है, उससे क्या करें? इजाज़त ले। अगर इजाज़त नहीं लेंगे तो खाना पीना हराम। ऐ माशाअल्लाह, सही बताया ना? एकदम सही है माशाअल्लाह। तो यानी इजाज़त का लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहला मरहला आया वज़ू का, उसको पानी के ज़रिए से। उसमें एक दो चीज़ें तरतीब मवालात है मैं जो आप लोग ख़ास तवज्जो रखें, और वज़ू का क्या सिस्टम है वो आप लोग जान चुके हैं। नियत करनी है, उसके बाद मुस्तहब चीज़ों को अंजाम देना है, कुल्ली करनी है, नाक में पानी डालना वगैरह वगैरह, ये सब हो चुका। उसके बाद वज़ू के बराबर में एक चीज़ आती है कि जो मुताहरात की यानी पाक करने वाली शय की दूसरी चीज़ है, दूसरा मरहला है, उसका नाम है ज़मीन, मिट्टी, खाक, जो समझ लें। तो पानी से अगर हम पाक होना चाहते, वज़ू करना चाहते हैं, तो पानी के ज़रिए से वज़ू करेंगे। लेकिन हम अगर पानी दस्तयाब नहीं है या वक्त की ऐसी क़िल्लत है कि वज़ू नहीं किया जा सकता, या बीमारी कोई ऐसी है कि अगर बदन पे पानी पड़ेगा तो बदन सड़ने लगेगी, बदन ख़राब हो जाएगी, या कोई ज़ख्म ऐसा हो कि उस पर पानी पड़ेगा तो वो ज़ख्म ख़राब हो जाएगा, समझ रहे हैं? यानी वो ज़ख्म, हाथ ज़ख्मी हो, पाँव, यानी वज़ू करने के लिए या गुस्ल करने में हम अगर बदन पे पानी डालें तो वो हिस्सा ख़राब हो जाएगा, तो हम उस सूरत में वज़ू तो कर नहीं सकते हैं। अगर पानी डालेंगे तो यहाँ से सड़ना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से कटा हुआ है, ज़ख्म है, तो क्या करेंगे? पानी हमारे लिए मुज़िर हो जाएगा उस वक्त। तो क्या हम वज़ू कर सकते हैं? वज़ू कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब वज़ू नहीं कर सकते उसके बदले में क्या करेंगे? क्या करेंगे? तयम्मुम। क्या करेंगे? तयम्मुम। क्या करेंगे? क्या? तबर्रुक नहीं बांटेंगे भाई, क्या करेंगे? ता या मुम, तयम्मुम। तुम बताओ। ऐ शाबाश, ऐ शाबाश, ये परफेक्ट बता दिए। यानी क्या करेंगे? अगर वज़ू नहीं कर सकते तो उसके बदले में क्या किया जाएगा? लिखिए इस चीज़ को, लिखिए, सवाल है आप लोगों का ये। वज़ू के बदले क्या होगा? हाँ, तयम्मुम होगा। अब सवाल हमारा ये होता है कि तयम्मुम कैसे किया जाएगा? वेरी गुड। और किसको पता है? आपको पता है? और आपको पता है? मालूम है? आप मालूम है? आप नहीं आए ना, पहला दिन है। क्या नाम है आपका? ये बाहर से आता है ना? अरे बाप बाप। तो क्या करेंगे? तयम्मुम करेंगे। वज़ू के लिए हम लोगों ने जाना था कि नियत करना होगा और कुल्ली करनी होगी, नाक में पानी डालना होगा, चेहरा धुलना होगा, ये तमाम चीज़ें करेंगे, हाथ धुलेंगे, मसा करेंगे, तो वज़ू क्या हो जाएगा? कामिल हो जाएगा। तयम्मुम के लिए क्या करना होगा? तयम्मुम के लिए भी वही करना पड़ेगा, इसे ऐसे हाथ धुलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? हाथ धुलेंगे। हाथ धुलेंगे? पानी जब है ही नहीं, हाथ में मतलब मट्टी लगाएंगे। धुलना कैसे होगा? क्या? सबसे पहले क्या करेंगे? वज़ू में सबसे पहले क्या करते थे? वज़ू में सबसे पहले हाथ धुलते थे। अच्छा, नियत कहाँ होती थी? मुँह धुलने पे होती थी। और यहाँ कहाँ करेंगे नियत? यहाँ पे मुँह धुलने पे करेंगे। मतलब तयम्मुम में मुँह कहाँ धुला जाएगा? तयम्मुम में मुँह धुला जाएगा? नहीं।
देखो इनको वो आता नहीं, लेकिन ये मालूम है कि मुंह नहीं धुला जाएगा। आप बताएंगे? बताइए। तैमूम में सबसे पहले पाक मिट्टी, सुनिए गौर से आप लोग। सबसे पहले नियत करेंगे तैमूम करता हूँ बदले गुस्ल या बदले वजू के, फिर मिट्टी पे हाथ डालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? हाथ डालेंगे। उससे पहले नियत नहीं बताया है? हाँ, नियत बताया है। तो फिर नियत क्यों नहीं वो कह रहे हो? नियत। हाँ, फिर उसके बाद मारेंगे मुंह पे, मारेंगे। हाथ में मारेंगे कि मुंह पे मारेंगे? पहले सीधे हाथ पे, ये मान लीजिए कुर्सी रखो सामने, हाँ ये सामने रखिए, ये है आपकी मिट्टी। ठीक, चलिए देखिए आप लोग गौर से। समझ लीजिए मिट्टी है, मिट्टी मारेंगे ना, फिर थोड़ा झटकारेंगे, फिर सीधे हाथ ऐसे, फिर मिट्टी। नियत के बाद पहले हाथ मिट्टी पे देंगे, जी भाई, उसके बाद सीधे हाथ पे ऐसे, चलिए बताइए, फिर हम बताते सीधे हैं। हाथ पे, हाँ, फिर उसके बाद अगर मिट्टी खत्म हो गई है तो फिर ले ना, उसके बाद बस झाड़े, ऐसे करें, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ से ला के, उल्टा नहीं है। आप बताइए तैमूम अगर मालूम है तो। सबसे पहले मिट्टी का पाक होना ज़रूरी है। चलिए, जैसे पानी का पाक होना ज़रूरी था, वो सही, मिट्टी पर हाथ मारेंगे, ठीक। उसके बाद बस डालने के बाद ये बाएं हाथ से दाहिने हाथ यहाँ तक मुंह तक लेकर आएंगे, ये दाहिने हाथ से ये बाएं हाथ, फिर उसके बाद फिर से उस मिट्टी को वो करेंगे, फिर ये जहाँ से बाल उठता है इस तरफ से पहले इस तरफ ऐसे लेकर जाएंगे, फिर यहाँ से ये पूरा इसको मतलब भूल जाना चाहिए, फिर यहाँ से इसको ला कर ऐसे, बस उसके बाद तुम्हें मालूम है? तुम बताओ। हमें नहीं मालूम। नहीं है, चलो भूल गए, उसके बाद बताओ। भाई जैसे उन्होंने प्रेडिकल कर, बताओ तो, बताओ, चलो शाबाश। पहले नियत करेंगे, हाँ, जैसे भाई नियत भूल जाओ। फिर उसके बाद मिट्टी पे हाथ मारेंगे, फिर उसके बाद इसको ऐसे कर यहाँ तक लाएंगे, फिर इसको यहाँ तक लाएंगे, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, फिर उसके बाद मारेंगे, फिर उसको लेंगे, बस हो गया। मुंह पे कहाँ करेंगे? हाँ, ऐसे उल्टा बताएं सब। जनाब, क्या आप बताएंगे? जनाब ये तो ऐसे कर रहा है। ये आप लोग भी कोई बताए? अरे गंदी बात, हाथ नहीं। हाँ बताइए, कोई बताए, देखें अक्सरियत क्या है। बात होती है, आप हाथ देना, नियत कर पहले ऐसे करना है, ऊपर ठीक, ऐसे हम दोबारा मिट्टी नहीं लेना, ऐसे मिट्टी ऐसे करना है। और कोई? तुम जानते हो तैमूम कैसे करते हैं? आता है? अब बताओ बताओ, शाबाश बताओ, तुम लोग क्लास में बैठे हो, बताओ। शनावर तुम्हें मालूम है? अब शनावर का नंबर आएगा, चलो बताओ, गौर से देखिए आप लोग। नियत बात करेंगे, नियत क्या करेंगे? ठीक, शनावर बताओ। दो बार हाथ, पहले हाथ करना है कि चेहरा करना है?
पहले चेहरा पहले चेहरा पहले क्या करना है तयम्मुम में? तयम्मुम में नियत करेंगे, बताएंगे आप? अरे शाबाश, बताओ। पहले मिट्टी में हाथ मारना, फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे नहीं लगाना, यहाँ फिर ऐसे, फिर मिट्टी में हाथ नहीं डालना, फिर बाहर से ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। कुछ हद तक सही, लेकिन एक जगह गड़बड़ है। देखिए, तयम्मुम में पहले नियत होगी, तयम्मुम मैं करता हूँ बदले गुस्ल के या वुज़ू के, जिसके बदले में कर रहे हैं उसकी नियत करेंगे क़ुर्बतन इलल्लाह, क़ुर्बतन 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 इल्लल्लाह नहीं, क़ुर्बतन इल्लल्लाह। शाबाश, नहीं, क़ुर्बतन इलल्लाह। इलल, इल्ला और इलल में फ़र्क बता दें थोड़ा सा। देखिए, अगर हम ये नियत करेंगे कि वज़ू में करता हूँ या गुस्ल में कर, किसी चीज़ में भी नियत, नमाज में नियत करेंगे, क़ुर्बतन इल्लल्लाह अगर कहेंगे तो इसमें इल्ला नफ़ी कर देगा अल्लाह की, ये अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं। और इल्लल्लाह कहेंगे तो यानी वो हम काम अंजाम दे रहे हैं किसके लिए? अल्लाह के लिए। किसके लिए? तो क्या नियत करेंगे? क़ुर्बतन इल्लल्लाह, इलल 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 ला, इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। कुछ हद तक बेहतर, तुम बताओ। क़ुर्बतन इल्लल्लाह, नहीं, इल्लल्लाह नहीं, क़ुर्बतन इल्लल्लाह, 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 इलल इलल इल्लल्लाह, ला, ला, क़ुर्बतन इल्लल्लाह, क़ुर्बतन इल्लल्लाह, क़ुर्बतन इल्लल्लाह, इलल। इल्लल्लाह। हाँ, ये हुई बात। इल्लल्लाह से इल्लल्लाह पे आए। क़ुर्बतन इल्लल्लाह, क़ुर्बतन इलल, अल्लाह, आ गई का बोल दिया। क़ुर्बतन इल्लल्लाह, क़ुर्बतन इल्लल्लाह, क़ुर्बतन क़ुर्बतन इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, क़ुर्बतन इल्लल्लाह, क़ुर्बतन इल्लल्लाह, क़ुर्बतन इल्लल्लाह, गौर से सुनिए क्या बोल रहे हैं। क़ुर्बतन इल्लल्लाह, ए शाबाश, क़ुर्बतन इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। हमको झटके में इल्लल्लाह ना मार दीजिए आप लोग। तो क्या करेंगे? क़ुर्बतन क़ुर्बतन क़ुर्बतन। जब नीयत सही होगी तब आगे बढ़ेंगे। क्या फ़ायदा जब नीयतें सही नहीं जाएगी तो बताने से कोई फ़ायदा है? पता चले कि तयम्मुम तो सही आ रहा, नीयतें गड़बड़ है, वज़ू तो सही है, नीयतें गड़बड़ है। और कर क्या कहेंगे? मौली साहब तो यही बता रहे हैं, सही है ना कराएं तो सही कैसे करें। हम आगे भी बढ़ेंगे, इस पे हम रोक देते हैं, स्टॉप। वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है, वक्फा हो रहा है, आप लोग पानी पीजिए। कल सबसे सही नियत सुनने के बाद आगे बढ़ा जाएगा। इल्लल्लाह और इल्लल्लाह वाली जो है ना, वो याद करा देना। पहले से दुआई दे रहा है बेचारा, भाई याद करा देना, भाई याद करा देना। तुम तो सो जाते हो, बता रहा है, पढ़ते नहीं हो। सो जाते, बस सो जाते तो कैसे याद होगा? हमें नींद आती है, साइकिल चलाता, साइकिल चलाते हो तब नहीं नींद आती है। मम्मी से बता के भी नहीं आया है। आज पूछोगे नहीं लल्ला, नीयत सबकी सही होगी जी। जिसकी जिसकी ख़राब है, भाई जिसकी सही है उसकी तो सही ही है। नीयत सही हो जाएगी तो कल इंशाअल्लाह इसको इनामा दिया जाएगा। हम यहाँ पे अपना दर्स ख़त्म करते हैं। सलवात में मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।